जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2025 में। दोस्तों अगर आप ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो इन 5 टिप्स को आज से फॉलो कर देख लीजिए कि आपकी ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में बहुत ही बेस्ट रैंक्स आने वाली हैं इन 5 टिप्स को फॉलो करने के बाद। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो यहाँ से आपके भाई के टेलीग्राम पर जुड़ जाना दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज करेंगे, इसे रख सकते हो उसे रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक आपको दे दूँगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहोगे नंबर 1, ठीक है, प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो। अगर प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा, और प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं एग्जांपल भी आपको बताता हूँ, उससे पहले बता दूँ, अब आप किसी भी प्लेयर का दोस्तों फॉर्म देख रहे हो तो लास्ट 5 मैच उसके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर प्लेयर फॉर्म में होगा तो 5 में से आप मान सकते हो 2 मैचेस में वो पक्का परफॉर्मेंस करेगा, और अगर प्लेयर फॉर्म में नहीं होगा तो 5 में से एक आध मैच में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस कर सकता है, पर 4 मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखिएगा। अब मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। तो आईपीएल 2025 में अगर आप देखोगे तो अभिषेक शर्मा का उदाहरण आप ले सकते हो। 4 के अभी तक जितने मैचेस हुए हैं दोस्तों उनमें लगभग सारे मैचेस में अभिषेक शर्मा फ्लॉप हुए हैं बैटिंग से। ठीक है, जबकि अगर आप 2024 से कंपैरिजन करोगे तो 2024 में उन्होंने बहुत ही अच्छे खासे रन्स मारे थे, याद रखिएगा। ठीक है, क्विंटन डिकॉक का भी आप देख लीजिएगा, या सुनील नारायण का भी उदाहरण आप देख सकते हो। पहले 2024 में उन्होंने बहुत ही बेस्ट बैटिंग की थी सुनील नारायण ने, और क्विंटन डिकॉक ने एक मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पर लगातार 3 मैचेस में फ्लॉप हो गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही याद रखना है, प्लेयर का फॉर्म होगा तो वो परफॉर्मेंस करके देगा, और प्लेयर का फॉर्म नहीं होगा तो फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे चलता हूँ। अब आप देख पा रहे हो दोस्तों पिच रिपोर्ट यहाँ पर दोस्तों 3 टाइप्स के आपको देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले हैं, जो स्कोर बोर्ड आपको देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा, और जो ड्रीम टीम में ज़्यादातर प्लेयर्स आएंगे बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, याद रखिएगा। और कैप्टन और वाइस कैप्टन भी जो प्लेयर बनेंगे बैटिंग फ्रेंडली पिच पे, वो ज़्यादातर दोस्तों आपके मतलब बैट्समैन बनते हैं बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कितना आपको स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। तो याद रखिएगा दोस्तों ज़्यादातर आपको 170 से प्लस ज़्यादातर देखने को मिलेगा। T20 आई की अगर मैं बात करूँ 170 हो सकता है, ये 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिच इस पर दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर का बैटिंग ऑर्डर होता है वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर होता है। तो और बैटिंग जो बैलेंस पिच होती है दोस्तों वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। जल्दी विकेट गिरेंगे तो आपका ऑलराउंडर जल्दी बैटिंग करने आ जाएगा, और फिर जल्दी बैटिंग करेगा तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट आपको बैटिंग से दे देगा, और फिर उसके बाद बॉलिंग से आपको मतलब विकेट लेकर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंस पिचेस पर जो ज़्यादातर परफॉर्मेंस करते हैं वो ऑलराउंडर्स करते हैं। ठीक है, अब आपको कितना स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, तो मीडियम स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, पर T20 में कितना देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा। बैलेंस पिचेस पर 160, 165 ज़्यादातर देखा जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों सबसे पहले 2 टाइप्स के हमारे बॉलर्स होते हैं, एक आपके पीसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हो, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर दोस्तों जो विकेट निकालते हैं वो आपके पीसर्स निकालते हैं, क्योंकि वो पावर प्ले बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे कि कोई भी बल्लेबाज होता है पावर प्ले का यूज़ करने को देखता है, उसके बाद में दैतबस में आपके पीसर्स बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे कि सेट होने को आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। अगर आप सेट बल्लेबाज हो तो भी हर बॉल पर आप बल्ला चलाओगी, और अगर आप सेट बल्लेबाज नहीं हो, न्यू आए हो, तो भी आप पहली बॉल से ही हिट करने को जाओगे। ठीक है, अगर आप वहाँ पर डॉट खेलते हो तो अपनी टीम के लिए स्कोर बोर्ड कम कर देते हो, याद रखिएगा। और जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो तो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पे कि कोई भी टीम सिंगल डबल लेती है, एक आध चौका मारती है, तो 9 से 10 रन अगर आ जाते हैं 1 ओवर में मिडिल्स के तो बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, याद रखिएगा। तो याद रखना दोस्तों जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती है वो डेथ ओवर्स में ली जाती है, और वो भी आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वही आपके बॉलिंग करते हैं डेथ ओवर्स में। अब देखिए दोस्तों जो बॉलिंग पिच होगी वहाँ पर आपको जो ड्रीम टीम में प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, बॉलर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब लो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा बॉलिंग पिचेस पर, कितना देखने को मिलेगा अगर मैं T20 आई की बात करूँ तो याद रखिएगा दोस्तों
130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर बेस्ट फैंटेसी की एप्लीकेशन चाहते हो तो आप विजल11 पर खेल सकते हो। यहाँ पर आपको कम कंपटीशन देखने को मिलेगा, फर्स्ट प्राइज जो बड़े मैचेस होंगे वहाँ पर 1 करोड़ देखने को मिल जाएगा। तो याद से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों आप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों आपको एक एक प्लेयर का पता होना चाहिए, कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा और कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कौन पावर प्ले में करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा, याद रखिएगा। एक एक प्लेयर का बताऊँगा, इसलिए याद से जुड़िएगा टेलीग्राम पर। मैं मान लेता हूँ दोस्तों लाइनअप से आप ये तो पता कर लोगे बैटिंग ऑर्डर पर, ये कहीं से नहीं पता कर पाओगे कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल में करेगा, ठीक है, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। तो एक एक प्लेयर का कैसे समझाऊंगा ये समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझा दूंगा, जैसे 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर लिखा है, तो ऐसे नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा। अब देखिए दोस्तों पी का मतलब पावर प्ले है, एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हार्दिक पांड्या यहाँ पर मान लेता हूँ आज के मैच में से वो 2 ओवर डालेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। अगर हार्दिक पांड्या यहाँ पर 4 ओवर डालने वाले हैं तो फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर लेकर आ जाएंगे, मिडिल में 2 ओवर लेकर आ जाएंगे, कभी कभार डेथ में भी 1 ओवर डाल देते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह का आप सभी को पता होगा, रोहित शर्मा जब कैप्टन थे तो वो पावर प्ले में यहाँ पर 1 ओवर देती थी, मिडिल में 1 ओवर देती थी और डेथ ओवर्स में जसप्रीत बुमराह को 2 ओवर देते थे, क्योंकि वहाँ पर रन्स भी ना ज़्यादा टीम्स मार पाएँ और विकेट भी लेकर आपके जसप्रीत बुमराह देती थी डेथ ओवर्स में, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक प्लेयर का बताऊंगा, इसलिए याद से जुड़ जाइएगा। चलिए दोस्तों आगे चलता हूँ। अब देखिए दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। अगर आपका 1 प्लेयर कम फैंटेसी पॉइंट देकर गया है, 2 प्लेयर कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं तो चल जाएगा, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर आपके फ्लॉप हो जाते हैं तो फिर आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में कभी भी फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, याद रखिएगा। तो यही आपको बता देता हूँ दोस्तों, कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे बना पाओगे 5th नंबर में, यही बता रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए हमारे पास 22 प्लेयर्स होते हैं टोटल, एक टीम से 11 दूसरी टीम से 11, उसमें से कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना होता है। बहुत कंफ्यूजन होता है, किसे बनाऊँ, बैट्समैन को बनाऊँ, ऑलराउंडर को बनाऊँ या बॉलर को बनाऊँ, किस बनाऊँ, समझ नहीं आता, ठीक है। तो सिंपल सा दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है। और याद रखिए दोस्तों जो 22 प्लेयर्स होंगे उसमें जो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदार प्लेयर होंगे वो 7 से 8 ही प्लेयर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि सारे के सारे प्लेयर कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर जो प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते रहते हैं ज़्यादातर वही कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 7 से 8 ऐसे प्लेयर देखने को मिलेंगे। अब देखिए दोस्तों 6 ऐसे प्लेयर आपको निकालना है जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकते हैं, ठीक है। अब आप मन से मत निकाल लीजिएगा किसी को भी कि आपने तो किसी को भी निकाल दिया, मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ, उस हिसाब से आप निकालिएगा। सबसे पहले आपको पिच स्पोर्ट देख लेनी है कि कैसे पिच होने वाली है, बैटिंग फ्रेंडली है, बैलेंस है या बॉलिंग है, ठीक है। ये आपको देख लेना है। उसके बाद देखिएगा प्लेयर का फॉर्म देख लीजिएगा। अगर आप किसी भी प्लेयर को कैप्टन और वाइस कैप्टन कर रहे हो तो उसका फॉर्म देख लीजिएगा। अगर प्लेयर का फॉर्म लगा हो तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। अगर प्लेयर का फॉर्म नहीं है और वो मतलब चाहे बड़ा प्लेयर हो उसे आप ड्रॉप भी कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो ड्रॉप नहीं करना मुझे, तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन तो गलती से भी मत कीजिएगा अगर प्लेयर का फॉर्म नहीं है तो, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं मान लेता हूँ आपने रख लिया जिसका प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है और वो आउट हो गया, ठीक है, आपने सिर्फ उसे रख लिया था कि फॉर्म नहीं चल रहा, फिर भी मुझे डर लग रहा बड़ा प्लेयर है मतलब यहाँ पर कहीं चल गया तो मैं हार जाऊँगा या मेरे बिल्कुल भी सारे पैसे चले आएंगे, तो आप रख सकते हो। पर याद रखना एक अगर वो प्लेयर आपको फ्लॉप भी हो जाएगा तो भी आपका चल जाएगा, पर कैप्टन और वाइस कैप्टन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों आपको ये भी देखना है, प्लेयर का फॉर्म देख लिया आपने, तो अगर किसी को भी आप कैप्टन और अब मान लेता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिच है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच हो और आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो आपको बैट्समैन को बनाना है बैटिंग फ्रेंडली पिच पर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो बैट्समैन को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना रहे हो बैटिंग फ्रेंडली पिच पर, आपने पिच देख ली है, प्लेयर का फॉर्म देख लिया है, फिर देखिएगा 1 2 3 इस नंबर का वो बैट्समैन होना चाहिए। फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो। अगर आप किसी बैट्समैन को बनाना चाहते हो तो पिच रिपोर्ट आप ज़रूर देखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर आप बैलेंस पिच पर बना रहे हो कैप्टन और वाइस कैप्टन तो आप ऑलराउंडर को बनाना है आपको, प्लेयर का फॉर्म ज़रूर देखिएगा, तीनों में ये लागू होता है।
और याद रखिएगा दोस्तों, जो ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर रहे हो उसका ऑर्डर होना चाहिए, मतलब बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए 5 या 6 नंबर लास्ट होना चाहिए। ऊपर अगर बैटिंग करने आ जाएगा आपका ऑलराउंडर 3 नंबर 4 नंबर पे तो चल जाएगा, पर 5 या 6 नंबर से नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 7 नंबर या 8 नंबर पर बैटिंग करने आएगा जिससे भी आप ऑलराउंडर को कैप्टन और वाइस कैप्टन कर रहे हो। तो 5 या 6 नंबर लास्ट होना चाहिए। और याद रखना दोस्तों, ऑलराउंडर को आप कैप्टन और वाइस कैप्टन तो कर रहे हो, पर ऐसे ऑलराउंडर को आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन नहीं करना है जो 4 ओवर ना डालता हो या 1 या 2 ओवर डालेगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 4 ओवर डालता हो ऑलराउंडर हो और 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ ही जानी चाहिए, इससे नीचे बैटिंग ऑर्डर नहीं चलेगा। अगर 1 या 2 ओवर डालेगा तो दोस्तों बहुत कम ऐसा चांस होता है कि वो पहले ओवर में ही आपको विकेट लेकर दे दिया, सेकंड ओवर में ही विकेट लेकर देते। 4 ओवर डालेगा तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होगा 1 या 2 विकेट लेकर देगा ऑलराउंडर, और फिर थोड़ी बहुत बैटिंग करके दे देगा तो अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट दे देगा और बैटिंग फ्रेंडली यहाँ पर बैलेंस पिच पर आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बॉलिंग पिच की, तो बॉलिंग पिच पर सबसे पहले आपने पिच देख लिए, बॉलिंग पिच है अगर, तो यहाँ पर आपको मतलब बॉलर्स को कैप्टन और वाइस कैप्टन करना है तो प्लेयर का फॉर्म तो आपको सभी को देखना है, जिस भी प्लेयर को आप बना रहे हो। देखिए दोस्तों, बॉलर को आप बना रहे हो पर डेथ में वो 2 ओवर डालना चाहिए, ठीक है। डेथ ओवर्स में बॉलिंग करता हो, अगर T20 मैच है तो 2 ओवर डाले डेथ में तो चलेगा, प्लेयर का फॉर्म ज़रूर इंपॉर्टेंट है। और फिर देखिएगा दोस्तों, डेथ में अगर ODI मैच है तो यहाँ पर 3 से 4 ओवर डालता हो तो आप उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, अगर यहाँ पर बॉलिंग पिच है तो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब थैंक्स इंडियन आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।